हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि इंट्राडे में आपको ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को जो भी ट्रेडर्स हैं मार्केट में बैठे हुए, उनको पता नहीं होता कि भाई जो मार्केट का डेली ट्रेंड है, जो इंट्राडे में ट्रेंड है वो क्या है। और उसके अगेंस्ट में कई बार ट्रेंड के अगेंस्ट में कई बार ट्रेड ले लेते हैं। और यही एक बहुत ही बड़ा रीज़न है उनके लॉसेस का। लॉसेस के तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन उन रीजंस में से एक सबसे बड़ा रीजन जो है इंट्राडे ट्रेंड को आइडेंटिफाई ना करते हुए काम करना। स्ट्रेटेजी के पीछे तो भागते रहोगे आप, स्ट्रेटेजी के पीछे कब तक भागोगे? स्ट्रेटेजी भी साथ छोड़ती है। क्यों छोड़ती है? क्योंकि मार्केट में जो ट्रेंड है ना, वो सुपीरियर होता है। स्ट्रेटेजी मार्केट में होता ही है, वो अच्छे से काम तो करता ही है, आपका स्ट्रेटेजी भी सुपीरियर है, लेकिन उससे भी सुपीरियर इंट्राडे ट्रेंड होता है। जो मार्केट का ट्रेंड होता है ना, वो होता है सुपीरियर, ना कि स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी उसके नीचे आती है। अगर आप यही जो भी अपना स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो, मैं उसको गलत नहीं कह रहा, लेकिन आप अपने स्ट्रेटेजी को ट्रेंड के साथ में ट्रेड करना सीख गए, तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। इफ यू वांना मेक बिग प्रॉफिट्स, देन मार्क माई वर्ड्स, हेल्थी प्रॉफिट हमेशा ट्रेंड के साथ बनता है। अगर आप मार्केट को लेकर सीरियस हो, अगर आप सही में एक इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हो, ट्रेडिंग से करियर बनाना चाहते हो, तो इस चीज को आप पकड़ के रख लो। जो मैंने वर्ड्स अभी कहे हैं कि आप बड़े पैसा बनाना चाहते हो, तो बड़ा पैसा हमेशा ट्रेंड के साथ ही बनता है। अगर आप ट्रेंड को फॉलो नहीं कर पाते, अगर आप ट्रेंड के साथ नहीं चल पाते, तो आप बड़ा पैसा भी नहीं बना पाओगे। कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि जो आपकी स्ट्रेटजीज आपने मार्केट में इंप्लीमेंट किया होता है, जो आपके स्ट्रेटजीज फॉर्म हुए मार्केट में, वो कई बार ऐसा होता है कि फेल हो जाते हैं। उसका एक एक बहुत ही बड़ा रीजन है। कई सारे रीजन है, लेकिन उसमें से एक रीजन ये है कि भैया अगर आप ट्रेंड को फॉलो नहीं करते, तो वहां पे आपकी स्ट्रेटजी, आपकी जो स्ट्रेटजी है, वो फेल होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। आपको हमेशा स्ट्रेटजी सेंट्रिक नहीं बनना है कि स्ट्रेटजी को पकड़ के चलना है, स्ट्रेटजी बना थोप देना है, उस पर ट्रेड लेना। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। उसके पहले स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के पहले आपको देखना है कि जो मार्केट का जनरल ट्रेंड है वो कैसा है, जो मार्केट का इंट्राडे ट्रेंड है वो कैसा है। उसके बाद आप उस हिसाब से ट्रेड करो। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ आपको। चलो वो बातें मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, इंपॉर्टेंट बातें। उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो जैसे कि मार्केट में हम जानते हैं कि तीन टाइप्स के ट्रेंड होते हैं। अब ये बेसिक बातें आप सबको पता होगी कि भाई जो मार्केट में ट्रेंड होता है ना, वो तीन टाइप्स के ट्रेंड होते हैं। जिसमें कि पहला जो है वो अप होता है, और जो दूसरा है हमारा ट्रेंड, वो डाउन ट्रेंड होता है, और जो तीसरा ट्रेंड है वो है साइड वेज। तो यही तीन ट्रेंड होते हैं हमारे मार्केट में, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइड वेज। इन तीन के अलावा चौथा कोई ट्रेंड नहीं होता हमारे मार्केट में। बस आपको इसी को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए इंट्राडे में। अब वो इंट्राडे में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस वीडियो। तो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें इंट्राडे में जो ट्रेंड है उसको आइडेंटिफाई कैसे करना होता है। तो पहले यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इफ यस्टरडे लो इज ब्रोकन देन ट्रेंड इज कंसिडर्ड एज बेरिश। हाँ बिल्कुल। अगर हमारा जो प्रीवियस डे का मार्केट है, उसका जो लो ब्रेक करता है मार्केट, अगर उसका जो लो ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे ट्रेड करने लगता है, लो के नीचे ट्रेड करने लगता है, तो हम उसको कंसिडर करते हैं, उसको मानते हैं कि आज का जो मार्केट है वो बेरिश रहने वाला है। तो इस तरह से हमको आइडेंटिफाई करना होता है कि जो मार्केट का ट्रेंड है वो क्या है, बुलिश है या फिर बेरिश है। सेम एस बुलिश के लिए भी यही चीज है। इफ यस्टरडेज लो इज नॉट ब्रोकन देन ट्रेंड इज कंसिडर्ड एज बुलिश। अगर जो प्रीवियस डे का जो मार्केट है, उसका जो लो है, ब्रेक नहीं करता आज का मार्केट, देन उसको हम कंसिडर करेंगे कि आज का जो मार्केट है वो बुलिश है। तो इन्हीं दो पॉइंट्स के ऊपर हम मार्केट पे एनालिसिस करते हैं और देखते हैं मार्केट ने किस तरह से काम किया है। तो यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, 22 तारीख का जो मार्केट है उसका हाई और लो हमने मार्क किया हुआ है यहाँ पे। और जैसे ही मार्केट लो के नीचे ट्रेड करता है, मतलब मार्केट के लो, जो हमारा प्रीवियस डे का जो मार्केट था ना, उसके नीचे अगर मार्केट हमारा ट्रेड कर रहा है, तो हम उसको बेरिश मानते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है ये 23 तारीख का मार्केट वो बेरिश रहा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने 23 तारीख के हाई और लो को मार्क कर लिया हुआ है। जो प्रीवियस डे का लो है उसके नीचे अगर मार्केट ट्रेड करता है, तो हमारा जो ट्रेंड होता है वो बेरिश कहलाया जाता है। प्रीवियस डे के लो के ऊपर ही मार्केट हमारा ट्रेड करता रहे, देन उसको हम बुलिश मानते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि 26 तारीख का जो मार्केट है, वहां पे आपको बुलिश ट्रेंड दिख रहा है। क्यों बुलिश ट्रेंड दिख रहा है इंट्राडे का? क्योंकि यहाँ पे देखो, जो प्रीवियस डे का लो था ना, हमारा मार्केट उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, इसलिए हमारा जो आज का मतलब 26 तारीख का जो मार्केट है ना, वो बुलिश मार्केट है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि 26 तारीख का जो हमारा लोगो रहा वो ये रहा, और हाई हमारा ये रहा। जो नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होता है
तो क्या हम लो के नीचे मार्केट ट्रेड किया? नहीं किया। इसलिए हमारा जो ट्रेंड है ना 27 तारीख का, वो भी इंट्राडे जो ट्रेंड है वो बुलिश ट्रेंड है। उसमें भी आपको दिखेगा कि हाँ, जो हमारा इंट्राडे का जो ट्रेंड था वो बुलिश ही था। क्यों था बुलिश? क्योंकि जो हमारा प्रीवियस डे का लो था ना, मार्केट उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा था 28 तारीख को। इसलिए हमारा जो मार्केट था वो बुलिश रहा, बुलिश था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 28 तारीख का जो मार्केट था उसका हमने लो मार्क कर लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब अगले दिन मार्केट ओपन होता है ना, गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन होने के बाद वो मार्केट नीचे ट्रेड करने लगा। लो के जो प्रीवियस डे लो था उसके नीचे ट्रेड करने लगा। इसलिए हमारा जो ट्रेंड है ना 29 तारीख का, वो बेरिश ट्रेंड था हमारा। लेकिन दोपहर में उसका ट्रेंड बदला और यहाँ पे आप देखो ट्रेंड बदलते ही मार्केट में अच्छी खासी रैली आई। अब यहाँ पे देखो 29 तारीख का जो लो है हमने उसको मार्क कर लिया। अब इसके लो के ऊपर ही मार्केट ट्रेड कर रहा है अगले दिन भी। अगला जो दिन था 30 तारीख का, उस दिन भी मार्केट उसके लो के ऊपर ट्रेड कर रहा था। इसलिए हमारा जो अगले दिन का जो ट्रेंड था मार्केट का, वो भी बुलिश ट्रेंड था। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 30 तारीख का जो मार्केट ओपन होता है वो यहाँ पे ओपन होता है। ओपन होने के बाद वो काफी नीचे आता है, लेकिन प्रीवियस डे के लो को नहीं तोड़ पाता है। वो भी हमारा ट्रेंड बुलिश ट्रेंड है। अब इसकी हेल्प से हमें अगले दिन का मार्केट एनालाइज करना है कि जो उसका जो ट्रेंड है अगले दिन का वो कैसा रहने वाला है, बुलिश रहने वाला है फिर बेरिश रहने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो प्रीवियस डे का जो लो था उसको हमने मार्क कर लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद वो लो को ब्रेक नहीं किया, उसके लो के ऊपर ही ट्रेड करता रहा। इसलिए हमारा उस दिन का भी मार्केट बुलिश रहा। तो इस तरह से हमको हमारे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। बस हमें 2 पॉइंट्स को याद रखना है कि जब भी मार्केट लो के नीचे, प्रीवियस डे के लो के नीचे ट्रेड करे, समझ जाना कि अभी जो आज का जो ट्रेंड है वो बेरिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। अगर वो लो के ऊपर ट्रेड कर रहा है, प्रीवियस डे के लो के ऊपर ट्रेड कर रहा है, देन हमारा जो ट्रेंड है ना वो बुलिश ही है। अब यहाँ पे आपने ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन सीख लिया। अब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि बहुत ही काम आने वाले हैं आपके लिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप ट्रेड करो, आपका कोई भी सेटअप अपीयर हो रहा है, आपका कोई भी सेटअप, कोई भी स्ट्रेटेजी अपीयर हो रहा है, तो उसको पहले देखो कि उसके पीछे जो ट्रेंड है वो कैसा ट्रेंड है, बुलिश है या फिर बेरिश है। अगर वो आपके आपका जो ट्रेंड है आपके डायरेक्शन में है, आपके सेटअप के डायरेक्शन में है, तो आप वहां पे जितनी चाहे उतनी क्वांटिटी ले सकते हो। लेकिन आपका जो सेटअप है वो ट्रेंड के अगेंस्ट में बन रहा है, तो वहां पे ध्यान रखना कि आपको जो क्वांटिटी, आपका जो ट्रेडिंग क्वांटिटी होना चाहिए ना वो बहुत ही कम होना चाहिए। आप जितना कम हो सके उतना क्वांटिटी कम लो। दूसरा पॉइंट ये है, अगर निफ्टी फ्यूचर हमारे स्पॉट से ऊपर ट्रेड कर रहा है तो भी हमारा जो ट्रेंड है वो बुलिश माना जाता है। और रही बात टाइम फ्रेम की, तो टाइम फ्रेम में हमारे लिए सबसे बढ़िया टाइम फ्रेम होगा 15 मिनट। 15 मिनट एक बढ़िया टाइम फ्रेम है इंट्रा डे के ट्रेंड को चेक करने के लिए। आप 5 मिनट के ऊपर भी चेक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करता हूँ। लेकिन ध्यान रखना, आपको बड़ा पैसा कमाना है तो आपको ट्रेंड के साथ चलना सीखना होगा। ट्रेंड को इग्नोर करके आप बड़ा पैसा नहीं बना सकते। तो इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करता हूँ। बहुत मजा आया आपको सिखा के। आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। खूब सीखो, खूब कमाओ।